हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने समास पढ़ा था और समास पर आधारित हमने क्वेश्चन भी किए थे। उम्मीद करते हैं आपको समास और समास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार कहाँ पर प्रयोग होता है? आपने हिंदी में गद्य और पद्य पढ़ा है। गद्य में जिसमें हम कहानी, निबंध, नाटक इस तरह से जो है रेखा चित्र, उपन्यास, ये सब जो है गद्य विधाओं में लिखी गई रचनाएं होती हैं। और पद्य में आपके कविताएं आ जाती हैं, दोहे आ जाते हैं, छंद आ जाते हैं, ये सभी गीत आ जाते हैं, ये सभी आपके पद्य में आ जाते हैं। जब आप किसी पद्य यानी कि किसी कविता या किसी भी कविता का आप क्या करते हैं, बोलते हैं अपने मुख से, तो वहां पर उस कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का या अर्थों का प्रयोग आप करते हैं वही आपके अलंकार कहलाते हैं। आप जानते हैं अलंकार क्या होता है। आपने देखा एक सुंदर स्त्री है लेकिन उसमें एक भी आभूषण नहीं है। तो जिस प्रकार से स्त्रियां जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही पद्य रचना में, कविताओं में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। इससे पद्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात ये भी कही गई है कि अलंकार का प्रयोग आप जरूरत से ज्यादा ना करें। ऐसा नहीं हो कि आपने एक ही लाइन में जो है बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कर दे, तो वो जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम अति जो है कुछ हम आभूषणों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आभूषण जरूरत से ज्यादा आप किसी स्त्री को पहना दें या कोई पुरुष पहन ले तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही पद्य रचना में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है जैसे हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पद्य में आपका रस पहले होना चाहिए। ठीक है, पद्य में रस होना चाहिए, तभी उस अलंकार की शोभ से उसकी शोभा बढ़ती है। जैसे शरीर में यदि प्राण है तभी हम उसमें आभूषण पहना सकते हैं, वही शोभा देता है। किसी मृत शरीर को आप बहुत सारे आभूषण पहना दें तो क्या वो शोभा देगा? वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा, वो मृत शरीर है। तो मृत बॉडी पर, मृत शरीर पर आप जो है आभूषणों का प्रयोग कर भी दें तो वो आपको शोभा नहीं देगा। इसके लिए ऐसे ही जैसे मृत शरीर पर आभूषण पहनाने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, ऐसे ही किसी पद्य रचना में, किसी कविता में, किसी काव्य रचना में, काव्य में क्या होना चाहिए? रस पहले से होना चाहिए। अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ती है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण के लिए बताया कि किसी मृत शरीर पर आप बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग कर दें तो वो शोभा नहीं देगी। ऐसे ही काव्य रचना में भी आपका रस होना चाहिए, तब जा करके हम कहेंगे कि उसमें अलंकार का प्रयोग किया जा सकता है और वही शोभा भी देगा। तो आइए अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा लिखते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते। आभूषणों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही आपका अलंकार भी है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। तो हम जो है काव्य रचना को आभूषण कैसे पहनाएंगे? आभूषण पहनाएंगे हम उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। हम कुछ शब्दों और शब्दों में ही अर्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाली, यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा दे। तो हम मनुष्य जो है आभूषणों का प्रयोग करते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ऐसे ही काव्य रचना में भी हम जो है उस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, उसकी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हम जो है अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कवि गण हैं वो कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, हर इंसान की एक फितरत होती है, हर इंसान का एक गुण होता है। मनुष्य में एक ऐसा गुण है कि वो अपनी हर वस्तु को अच्छा रखना चाहता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप क्या करते हैं? भाई मेरा
टेबल भी ठीक होना चाहिए, जहां पर आप बुक्स रखते हैं, मेरे ड्रेसेस अच्छी होनी चाहिए, प्रेस करा हो, मेरी हर चीज जो है अच्छी होनी चाहिए। उसको जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से रखता है और उसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर अच्छा हो, अच्छा घर को वो और अच्छा बनाता है। हर कोई चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। तो ऐसे ही जो कवि होता है, जो कवि जो कविताएं लिखते हैं, वो भी तो चाहेंगे कि उनकी काव्य रचना में सुंदरता बढ़े, ताकि लोग आकर्षित हो, लोग उसे पढ़ें। ठीक है, तो काव्य रचना में भी यही होता है। जो कवि होता है वो अपनी कविताओं की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार जैसे साधन का प्रयोग करता है, तो वहां पर वो अलंकार का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति का ये जो है जन्मजात जो है इसमें गुण होता है कि वो अपनी चीजों को बहुत सुंदर बनाना चाहता है, वो खुद उसको जो है अच्छा रखना चाहता है। तो जो कवि होगा वो क्या करेगा, कविताएं लिखेगा, लेकिन वो चाहेगा कि मेरी कविता सबसे सुंदर हो, पढ़ने में वो आकर्षित हो, दिखने में वो क्या हो, हाँ कि मैंने कविता लिखी है, तो वो जो है उसकी शोभा बढ़े, उसकी सुंदरता बढ़े। तो ऐसे ही जो कवि गण हैं, जो कवि लोग हैं, वो कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। अब आप समझे, अलंकार का प्रयोग कहाँ करेंगे, कविताओं में, काव्य रचना में। जो भी काव्य रचनाएं में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो कविताओं में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, काव्य रचना में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका अलंकार है। चलिए इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। तो एक संस्कृत में यहाँ पर लिखा गया है, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। चलिए, अलंकार की परिभाषा, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं आप कि जिन गुणों के द्वारा, जिन धर्मों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार वो गुण और वो कितने जो है अलंकार के भेद हैं। तो देखिए, अलंकार के दो भेद हैं, दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखिए इन दो भेदों को लिख लीजिएगा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थ। शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द कहाँ से आया, ध्वनि से। शब्द कहाँ से आया, ध्वनि से। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि शब्द कैसे बनता है। सबसे पहले तो ध्वनि आई, है ना, ध्वनि। इन ध्वनियों को हमने वर्णों में सुसज्जित किया, फिर वर्णमाला बनाई, इन वर्णों के माध्यम से हमने शब्दों को लिखा। ठीक है, अब ध्वनि शब्दालंकार अर्थात ध्वनि या संरचना पर आधारित उसकी रचना कैसे हुई है, यानी उसमें शब्दों का हमने कैसे प्रयोग किया है, किन शब्दों का प्रयोग किया है। यानी किसी काव्य में जब शब्दों के माध्यम से आप क्या करते हैं, ध्वनियों के माध्यम से, उसकी संरचना के माध्यम से उस अलंकार की शोभा बढ़ रही है, तो वो आपका शब्दालंकार। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित हो, शब्द से मतलब नहीं है, लेकिन उसके अर्थ ऐसे आए कि उस काव्य रचना में शोभा, उस काव्य रचना की शोभा बढ़ जाए। ठीक है, तो दो आपके अलंकार के भेद हैं। पहला भेद है शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। तो लिख लीजिएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस तरह से आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, अलंकार के भेद, पहला शब्दालंकार। तो पहला भेद है इसका शब्दालंकार, पहले भी बता चुके हैं। शब्दों के माध्यम से जब आप किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वो आपका शब्दालंकार कहलाता है। आइए इसको भी समझते हैं। शब्दालंकार भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य के छंद, गति और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। इस अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन से वाक्य प्रभावशाली बनता है। यानी आप ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे उस काव्य की रचना, उसकी शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बनती है, वो प्रभावशाली बनता है। ठीक है ना, हर कवि चाहता है कि उसकी रचना प्रभावशाली हो, ठीक है, आकर्षित हो। तो जब हम क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं,
ठीक है, या शब्दों के चयन और संगठन से वाक्य प्रभावशाली बनता है और भाषा की सामर्थ्य को उजागर करता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वो शब्दालंकार कहलाता है। चलिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा कि शब्दालंकार भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की छंद, वाक्य की गति और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, इस अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन से, इस अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन से वाक्य प्रभावशाली बनता है और भाषा की सामर्थ्य को उजागर करता है। चलिए, तो ये है शब्दालंकार। अब देखो, शब्दालंकार के भी अलग अलग भेद हैं। शब्दालंकार के भी अलग अलग यहाँ पर भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद है यमक अलंकार और तीसरा भेद है आपका श्लेष अलंकार। तो आप यहां लिख सकते हैं कि शब्दालंकार के 3 भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद। पहला भेद अनुप्रास, इस तरह से लिखें, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद है यमक अलंकार और तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। इस तरह से आप लिखेंगे शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या लिखा है? समान ध्वनि के साथ मेलोडिक प्रभाव पैदा करता है। अब ये मेलोडिक प्रभाव क्या है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यमक अलंकार एकल शब्द के लिए कई अर्थों की अनुमति देता है, शब्द एक होगा। यहाँ पर आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक में एक वर्ण होगा, एक शब्द होगा, उसके अलग अलग अर्थ होंगे, शब्दों के लिए दोहरेपन या अद्वितीय दिखाता है। अब आगे पढ़ेंगे, 3 यहाँ पर प्रभाव लिखिएगा, 3 भेद। और अब हम यहाँ पर पहला आपका अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसको लिख लीजिएगा। पहला लिखें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति से, एक ही वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता और मेलोडिक गति प्राप्त होती है। यह अलंकार वर्ण समानार्थी शब्दों के विकल्पों में प्रयुक्त होता है। लिख लें पहले अनुप्रास। तो यहाँ एक शब्द आया है मेलोडिक। मेलोडिक होता है संगीत में स्वरों का एक रैखिक क्रम होता है, ठीक है, एक ही लाइन में, है ना। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता और मेलोडिक गति प्राप्त होती है। यह अलंकार वर्ण समानार्थी शब्दों के विकल्प में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिए, यहाँ जब आपने इसका उच्चारण किया, चारुचंद की चंचल, अब देखो इसमें भी च, इसमें भी च, इसमें च। तो इस संगीत में क्या हो रहा है, जब आप इस पंक्ति को गाएंगे, इस लाइन को जब आप गाएंगे, एक मेलोडिक गति आएगी, क्योंकि च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक रैखिक क्रम में ये आपका चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो अब सिंपल सी भाषा में हम क्या सीखें कि ये च वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार आप कैसे समझेंगे? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो च वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है
और यहाँ समम गति प्राप्त हो रही है, क्योंकि समान गति आ रही है। मेलोडिक का मतलब होता है, गति का मतलब होता है उसमें समान गति आ रही है। चौवर्ण की ही आवृत्ति हो रही है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, एक आप सुनते होंगे बच्चों को चारों की, चलिए बातें बताएंगे आपको। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। तो च च च च, तो एक मेलोडिक गति यहाँ पर, एक समानार्थी जो है शब्दों की यहाँ पर क्या आ रही है, आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सॉरी, एक समानार्थी जो है वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है एक मेलोडिक गति प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात, इसमें एक सिंगल वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति होती है। यहाँ किसी शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्ण की। तो यहाँ पर एक सिंगल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस उदाहरण में आपकी चौ वर्ण की ही आवृत्ति हो रही है। क्योंकि चौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो इसमें जो है समम गति भी प्राप्त हो रही, समान गति का भी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, साथ में इसके और कुछ उदाहरण हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखिए, जब आप इसका उच्चारण करेंगे, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, राम को यहाँ आप अलग लिख सकते हैं, राजा राम अलग हो गया। तो र यहाँ पर भी आया है, र यहाँ पर भी आया है, र यहाँ भी आया है और यहाँ पर भी आया है। तो आप देख पा रहे हैं र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। साथ में अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण आप लिख सकते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, मो वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो एक सरल आवृत्ति में जो है इसके वर्णों की आवृत्ति हो रही है, एक सरल रैखिक जो है क्रम में चल रही है और इसकी जो गति है वो समान है। ठीक है, क्योंकि वर्ण समान है तो गति भी इसी प्रकार की होगी। चलिएगा, इन सभी उदाहरणों को आप लिखें, साथ में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी लिख लीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता और मेलोडिक गति प्राप्त होती है। यह अलंकार वर्ण समानार्थी शब्दों के विकल्प में प्रयुक्त होता है। चारु चंद्र की, चारु चंद्र की, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, इसमें चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ समान गति प्राप्त होती है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें रौ वर्ण की आवृत्ति हुई। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चौवर्ण की आवृत्ति हुई। मुदित महीपति मंदिर आई, मौ वर्ण की आवृत्ति हुई। और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मौ वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। इन सभी पंक्तियों में, इन सभी लाइनों में आप देखिएगा, इनमें किसी न किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिएगा, ठीक है, तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार। हमने अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद बताया था, यमक अलंकार। यमक अलंकार एक प्रकार का अलंकार है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इससे वाक्य का अर्थ जो है प्रतिभावान और प्रतिरूपी होता है, जिससे भाषा में रुचिकर और विचित्रता प्राप्त होती है। यानी शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। देखो यहाँ आवृत्ति हुई है किसकी, शब्द की, है ना। शब्द का अपना अर्थ होता है। इससे पहले तो हमने सिर्फ एक सिंगल वर्ण की बात करी अनुप्रास में। शब्द का अपना, हर शब्द का अपना अर्थ होता है। अगर अर्थ ना हो तो वो शब्द शब्द ही नहीं कहलाता है। तो अब देखिए, दो बार प्रयोग हो रहा है, यानी आवृत्ति हो रही है शब्दों की, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग हैं। कैसे, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय।
इस उदाहरण में कनक शब्द का दोहरा प्रयोग होकर उसकी धातु और स्वर्ण होने के अर्थों में वाक्य को संपादित किया गया है। एक अर्थ कनक का होता है सोना और दूसरा होता है धतूरा। तो यहाँ पर जो है धतूरे और सोने के अर्थ में यहाँ पर कनक की बात की गई है। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा इसका पहले आप अर्थ लिखें, परिभाषा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है इस उदाहरण में? इसमें लिखा गया है कि कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ है सोना, या आप इसे कह सकते हैं धन से कहा जा सकता है। अर्थ में कहें तो सोना ही इसका अर्थ होता है। ठीक है, और सोना यानी कि जिसके पास धन होगा वही तो सोना लेगा। तो धन और सोना ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन होगा वही सोना खरीद पाएगा। तो इसका मतलब धन कहें चाहे सोना कहें। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, और धतूरा जब खाते हैं ना तो उससे नशा लगता है, नशा चढ़ता है। ठीक है, तो कनक सोना और धन का जो नशा होता है इससे 100 गुना ज्यादा इस धतूरे का नशा लगता है। सॉरी, जो धतूरा है इससे 100 गुना ज्यादा आपका सोने का नशा चढ़ता है। क्योंकि जिसके पास धन होगा वो क्या करेगा, उसे गर्व होगा, उसे अपने धन का, अपने सोने का क्या होगा, गर्व होगा। ठीक है, लोग अहंकार से क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, अहंकारी हो जाते हैं लोग सोना और धन मिलने से। और धतूरा पीने वाला यानी नशा करने वाला तो बस नशा करके लेट जाता है, कहीं पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नशा नहीं करता है, धतूरे का नशा नहीं करता है, लेकिन उसके पास सोना और धन है, तो वो अहंकारी हो जाता है, वो पागल हो जाता है अपने धन के अहंकार में। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दो अर्थ निकले हैं इसके, कि जो कनक है सोने का जो नशा है वो धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। क्योंकि धतूरे के नशे से तो आप एक दिन में ही उसका नशा उतर जाएगा, लेकिन जो सोना और धन का नशा है वो इससे 100 गुना है, आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है। लोग जो है सोने और धन के नशे में जो है क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसके अर्थ से नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये बताना था। तो हमें यहाँ ये देखना है कि इन दोनों कनक में देखो शब्द तो एक ही है, आवृत्ति हुई है शब्द की 2 बार, और दोनों ही बार इसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो यमक अलंकार में शब्द एक होगा, अर्थ अनेक। और इससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में आपका एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, और यमक में आप देख पा रहे हैं कि शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन शब्द के अर्थ बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम अर्थालंकार भी पढ़ेंगे, और साथ में आपका शब्दालंकार का जो श्लेष अलंकार बच गया है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।